बरगलाने की। आप उस दिन पेपर में निकाली कि 4000 के अप्रोक्स सीट आपका 1 to 5, 6 to 8 मिला करके घट गया है। जब इससे रिलेटेड चर्चा परिचर्चा हुई, वीडियो बनाया गया, तो कई सारे वीडियो इसके बाद जब बनने लगे तब बीपीएससी का या कहिए शिक्षा विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट हुआ कि सही क्या गलत क्या, और छात्रों में देखे कि छात्र धीरे धीरे उग्र हो रहे हैं, तब फिर उन्होंने 12 डिस्ट्रिक्ट को फिर से दोबारा से इस पर विचार करके या डिटेल देने की बातें बताई गई कि नहीं, सीटें किसी भी सूरत में कम नहीं होनी चाहिए, 87,700 सीट पूरी होनी चाहिए। अब देखिए क्या रिपोर्ट बना के देती है। बड़ा सवाल यह है कि 87,700 सीट पूरी की पूरी भरी जानी चाहिए। और लगातार छात्र भी बहुत परेशान हो गए थे उस दिन के इस न्यूज से, एकदम भूचाल वाली स्थिति आ गई थी, क्योंकि 4000 सीट मामूली सीट नहीं होता है। तो इसलिए अब देखिए दोबारा से और कहीं ना कहीं एक तरीके से इसको आगे खींचने की प्रवृत्ति भी बोला जा सकता है कि आयोग के द्वारा या सरकार के दबाव में भी ऐसा हो सकता है कि चूंकि आगे इलेक्शन होना है तो धीरे धीरे ये भी कारण हो सकता है मैं भी, क्योंकि धीरे धीरे इसको आगे की ओर खींचने की कोशिश कर रही है। आप देखिए ना, अब तक रिजल्ट आ जाना चाहिए था, और रिजल्ट अब कितना भी होगा तो 10 नवंबर के बाद ही संभावित होगी रिजल्ट आने की, क्योंकि अब रिपोर्ट उधर से आएगा, फिर सीट का मिलान आपस में होगा, फिर 87,700 सीट पूरा हुआ कि नहीं हुआ ये चीज देखा जाएगा, फिर उसके बाद रिजल्ट का प्रोसेस या अन्य प्रोसेस को फाइनल किया जाएगा, तो इसमें विलंब होगा। तो सर एक प्रश्न विद्यार्थी के मन में, चूंकि आपको याद होगा जब TRE 1 आया था उस समय भी आवेदन विद्यार्थी किए थे जो सीटेट जस्ट पास हुए थे, वो लोग आवेदन किए थे। उस समय क्या भरे तो NA करके भरे, अपेयरिंग को मौका भी मिला था। उसके बाद हर बार NA करके जब तक अतुल सर थे भरवा दिए थे। इस बार विद्यार्थी आवेदन किए, रिजल्ट बीच में आया, क्योंकि उस समय तक मार्कशीट था नहीं। इस बार कोई NA करके भर दिए, कोई कुछ नंबर डाल दिए, कोई उसमें जो मन में आया भर दिया। उनका क्या होगा सर? नहीं, यहाँ पर पूरी तरीके से आयोग की गलती है, क्योंकि आप जो TRE 1 में करवाए प्रोसेस, जो आपने TRE 2 के वक्त प्रोसेस करवाया, तो स्वाभाविक है कि परिस्थितियां उसी तरह की थी। तो जब उसी तरह की परिस्थितियां थी तो विद्यार्थी NA करके भरे और कुछ दूसरा भी चीज भरे। तो अब जाकर के इस पर प्रश्न उठना मेरे ख्याल से बिल्कुल भी उचित नहीं है। जो प्रोसेस पहले अपनाया गया आगे भी वो प्रोसेस अपनाया जाएगा और उसको एक्सेप्ट किया जाएगा, दूसरा कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं बनता है। इसलिए करके इसको लेकर के हमको लगता है कि बहुत बड़ा इशू नहीं होना चाहिए। सर सीटेट वाले विद्यार्थी जो स्टेट का एग्जाम दिए कि आगे हम बढ़ेंगे, 9th-10th का आवेदन करेंगे या 11th-12th का आवेदन करेंगे या तैयारी करेंगे, 3 से 4-5 माह हो गया, अभी तक रिजल्ट नहीं है। नहीं, स्टेट वालों के साथ तो पूरी तरीके से अन्याय हो रहा है। कोई कारण नहीं बनता है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को कि स्टेट का रिजल्ट इतना विलंब किया जाए। डाटा का जो आरोप आप लगा रहे थे, क्या वही कारण? डाटा का तो हम ऐसे ही आरोप लगाए थे, लेकिन बाद में चल करके पता चला कि रियल में यही बातें हैं कि डाटा कहीं न कहीं मिसमैच हो गया है, जिसके कारण से रिजल्ट में विलंब हो रहा है। कई तरीके की बातें इसमें बोली जा रही है। बातें ये भी बोली जा रही है कि नहीं, रिजल्ट जब तक TRE 3.0 का नहीं दिया जाएगा तब तक स्टेट का रिजल्ट नहीं आएगा, क्योंकि कहीं न कहीं छात्रों में आक्रोश की भावना ना भर जाए, इस कारण से भी विलंब हो रहा है। लेकिन इसमें पिसा रहे अंतिम रूप से छात्र ही, जो स्टेट के एग्जामिनी है वही पिसा रहे। आज रिजल्ट दे दिया जाता तो फ्री स्टाइल में वो TRE 4.0 का तैयारी करते। अब जो कि एकदम नजदीक जिनका मार्क्स बन रहा है, चूंकि परसेंटाइल वाली बातें चल रही है, तो इनको लगता है कि कहीं नॉर्मलाइजेशन विद परसेंटाइल वाले मामले में कहीं हमारा 1-2 नंबर कम ना हो जाए। बहुत सारे छात्र इस बात से आहत हैं। तो मामला यहाँ है, अब देखना है कि आयोग क्या सोच इसमें रखती है, बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड कब तक रिजल्ट देती है। तो अब जिस हिसाब से दिख रहा है, लग रहा है कि पूरी तरीके से TRE 3 के बाद ही स्टेट का रिजल्ट आएगा। लेकिन हम छात्रों को कहना चाहते हैं कि इसको लेके बहुत परेशान होने की बातें नहीं है। जिस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए, जो और जिस हिसाब से स्टेट में रिजल्ट आता है, सीटेट वाली बात नहीं है। सीटेट का रिजल्ट इतना पुअर होता है, स्टेट में जनरली देखा गया है 89-90% बच्चों का रिजल्ट होता ही होता है। आप आगे की तैयारी में ईमानदारी पूर्वक लगे रहें, और क्योंकि कंपटीशन लेवल दिन ब दिन आपका बढ़ेगा ही, इस बात को मान करके चलिए। और एक बार ये चांस मिस किया तो अगला 5 साल तक तो निश्चित रूप से कोई वैकेंसी आपको देखने को नहीं मिलेगी। सर जो DLED या BEd विद्यार्थी हैं, जो 22-24 सेशन वाले हैं या 23-25 वाले सेशन वाले हैं,
वो विद्यार्थी अब ये सोच रहे हैं कि हम लोग को जब इसमें सीट पूरा नहीं पा रही है, आयोग जब निकला था शिक्षा विभाग कम हो जा रहा है, तो हम लोग का क्या होगा, हम लोग पर झुंझुना दे दिया जाएगा या खाली दे दिया जाएगा, इसी तरह जुमला हो जाएगा 1.5 लाख, क्या है मामला उसका? नहीं, बात तो सोच तो बिल्कुल जायज है उन छात्रों का। मान लीजिए अब 22-24 वाले को हो सकता है कि एक वैकेंसी पकड़ में आ भी जाए, लेकिन जो 23-25 वाले छात्र हैं तो उनकी गारंटी नहीं है कि TRE 5 आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, उसकी कोई गारंटी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बच्चे सिस्टम का तो शिकार होंगे, क्योंकि आप 7 साल कोई वैकेंसी नहीं दिए और एक ही साल में 3 बार दे चुके हैं, चौथे की तैयारी कर रहे हैं और 5वें की भी आशा है कि इलेक्शन से पहले हम उसको भी निकाल देंगे। तो जब ओवरफ्लो आपका हो जाएगा, नंबर ऑफ टीचर्स की जितनी बहाली होनी चाहिए आप उससे अधिक बहाल कर लेते हैं, तो आगे कहां से आप तुरंत वैकेंसी दीजिएगा? तो यानी कि ये बच्चे 5 साल तक फिर बैठे हुए रहेंगे। तो ये बहुत चिंता का विषय है और बहुत सोचने वाला विषय है। सर, बड़ी संख्या में आवेदक वैसे हैं जो पहले से शिक्षक हैं, खुद कोई 1 to 5 में है या कोई 6 to 8 में है या कोई 9-10 में है या कोई 11-12 में है। वैसे लोग भी आवेदन इसमें किए हैं, क्योंकि उस समय ट्रांसफर पोस्टिंग का कोई बात नहीं था, जो BPSC TRE 1 हो या TRE 2 हो, वो अपने सेम कक्षा में आवेदन किए हैं, सेम विषय के लिए आवेदन किए हैं और केवल जिला मिल जाए इसके लिए आवेदन किए हैं। और आप भी जानते हैं TRE 1 हो या TRE 2 में टोटल पर रिजल्ट दिया नहीं गया, अगर फिर उन लोगों को भी शामिल कर लिया जाता है तो फिर तो केवल रिपीट वाला खेल हो जाएगा। नहीं, यहाँ तो 2 तरह की बातें हो गई। एक तो वैसे शिक्षक को फॉर्म भरना नहीं चाहिए था, क्योंकि पहले से संभावना लगाई जा रही थी कि आगे चल करके सरकार कुछ वैसे नियम बनाएगी जिससे ट्रांसफर पोस्टिंग थोड़ा आसान हो पाएगा, परिस्थिति जन्य। लेकिन फिर भी जब अगर फॉर्म भर दिए, स्वाभाविक है कि उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है और रिजल्ट भी हो सकता है उनका। अगर ऐसे 5-10 हजार ही अभ्यर्थी अगर घुस जाएंगे इसमें, तो कहीं ना कहीं 5-10 हजार सीट को खा ही जाएंगे, वही वाली परिस्थिति बनेगी। क्योंकि सरकार का जो रवैया है ये किसी